चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है लेट a इजकल टू 1/2 माइनस का रूट 3 प्लस का 1/3 माइनस का रूट 8 प्लस का 1/4 माइनस का रूट 15। यानी एग्जामिनर ने कहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए कि कौन सी कंडीशन यानी कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो आपको इसे सॉल्व करके बताना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू मिलती है 1 में रूट मिलता है तो हम उसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। बट रैशनलाइज को भी हम रैशनलाइज जब करेंगे तो हम उसके कुछ स्टेप कम कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए सॉल्व करते हुए। अगर मैं इसे 1/2 माइनस का रूट 3 लिखा हुआ है मेरे पास में, तो इसे अगर मैं 2 प्लस का रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूं और 2 प्लस का रूट 3 से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या कहलाता है, रैशनलाइज कहलाता है। तो इसको आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस का आपका रूट 3 आएगा। और यहाँ देखिए a माइनस का b है और ये a प्लस का b है, तो a माइनस का b इंटू में a प्लस का b, ये क्या होगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा मेरे पास में 4, माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 1 आएगा। यानी कि डायरेक्ट मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, लिखूँ ना लिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टली मैं इसे लिख सकता हूँ। तो देखिए अब बिना इसका रैशनलाइज किए कैसे हम इसको निकालेंगे। सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है उसका निशान चेंज कीजिए, उसे ऊपर रख दीजिए। 2 प्लस का आपका रूट 3 अपोन में क्या वैल्यू आएगी, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा आपका 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए 3 और बीच में माइनस रख दीजिए, डिफरेंस कितना आएगा आपका 1। प्लस का निशान लगाइए, फिर सेम ये 3 हो जाएगा माइनस का, और नहीं होगा अभी प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसे मैं 2√2 लिख सकता हूँ 8 को, क्योंकि ये 8 जो होगा वो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 फैक्टर होगा तो 2 मेरे पास बाहर आएगा। या फिर सिंपल सा मैं से कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं क्या करूंगा आपका 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 पे जाएगा, इसका मतलब 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा और 2 मेरा बाहर आ जाएगा। सेम प्लस का निशान, इसको रैशनलाइज करूंगा तो 4 प्लस का ये अंडर रूट में मेरे पास में 15 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 और अंडर रूट 15 का स्क्वायर करूंगा तो 15, इनका डिफरेंस जो आएगा मेरे पास 1 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 3 7 और 7 दोनों, यानी कि 9, तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि ये ऑप्शन ए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। अब जरा देखते हैं, ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 है, हम 2 डिजिट तक लेंगे, 1.73 लेंगे। प्लस का यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 इंटू में 1.414 इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स में, बट हम इसे 2 डिजिट तक लेंगे तो 1.41 लेंगे। प्लस का अंडर रूट 15 को या तो आप अंडर रूट 3 इंटू में, सॉरी अंडर रूट 5 इंटू में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप क्या कीजिए, क्योंकि अलग अलग वैल्यू निकालेंगे उससे अच्छा आप इसकी 50 अंडर रूट 15 की वैल्यू निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे आप देखिए, आप इसके नियरेस्ट कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो रूट से बाहर आएगा, तो वो होगा आपका 16। तो मैं लिखता हूँ क्या, इसका 4 का स्क्वायर माइनस का 1, तो क्या ये 15 के बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। तो कुछ नहीं करना अब, ऐसे तो इस 4 को लिख लीजिए आप यहाँ पर, उसके बाद लगाइए माइनस, और जो ये वाली वैल्यू दे रखी है इसको एक लाइन खींच के लिख दिए 1 अपोन में, ये वाली वैल्यू को डबल कर दीजिए, यानी कि 8। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आप जिसका स्क्वायर लिखा हुआ आपने वो वैल्यू वैल्यू लिखिए, माइनस का निशान था माइनस लगाया, उसके बाद एक लाइन खींचिए, जिसको आपने माइनस किया वो अपोन में किया, और ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसको डबल करके यहाँ लग दिया। सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू इसके बराबर ही आई है, यानी अंडर रूट 15 के बराबर ही आई है। तो सॉल्व करेंगे तो आप इसे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसान होगा, क्योंकि इसमें जो आएंगे वो आपके 3 2 आएंगे, और 3 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 5 5 यानी 125, और सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 4.000, ये तो मेरे पास रहेगा, और इसके 3 पॉइंट यहाँ लग जाएंगे, तो यानी कि 125 पॉइंट, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये 0.3 आएगा, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू होगी 3.9, यानी कि 3.9 मैं इसकी अप्रोक्स वैल्यू ले सकता हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास में 9 है, ये प्लस का 1.732 है, ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2.8 और 2 प्लस का 3.9। ठीक है, तो मैं पहले पहले जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू उनको जोड़ लेता हूँ। ये मेरे पास कितनी है आपकी 3 और 2 5, 5 और 6 6 6 और 9 कितना होगा 15, ये 15 हो जाएगा। अब पॉइंट से पहले देखते हैं हम लोग, पॉइंट से पहले इसके पीछे कितना है आपके 3 डिजिट, इसके पीछे कितने 2 डिजिट, तो यहाँ पे एक डिजिट डाल दीजिए, यहाँ पे कितने डिजिट लिए आप, इसके पीछे आप 2 डिजिट बढ़ा दिए, तो इससे ये गया, इससे ये गया,
ये 2, यानी कि पॉइंट से पहले जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी आपकी 2 2। फिर देखिए ये गया, फिर ये 2, फिर ये 3 5, ये आ जाएगी आपकी 5। फिर ये देखिए पॉइंट के, फिर ये क्या है 9 और ये 8, 17, 17 और 7 कितना हुआ आपका 24, 24 का 4 और कैरी चला जाएगा आपका 2, पॉइंट लगा दीजिए तो 17.452 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। यानी कि 17.45 जो है वो 18 से छोटा है, यानी कि 18 से छोटा है, यानी कि ये आंसर इसका हो सकता है। बट एग्जामिनर ने कंडीशन नोट दे रखी है कि वो 9 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसकी ए की वैल्यू 9 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।